दिन कम बचे हुए हैं, वॉर मोड ऑन करना है। तुम्हारे एनडीए जो तुमने सपना देखा है, डर लग रहा है, फिर भी चैलेंज कर रहा हूं, तुम इन कुछ दिनों में एनडीए हर हाल में क्वालिफाई करके दिखाओगे, पूरा गेम पलट दोगे सिर्फ अपनी मेहनत से, डिसिप्लिन से, डेडिकेशन से। एक चीज है, जितनी तुम्हें समस्याएं हैं आज मैं उनके बताऊंगा और उनको कैसे दूर करना है वो बताऊंगा। चैलेंज कर रहा हूं तुमसे, तुम्हारा बेस्ट निकलवा के दिखाऊंगा और अगले कुछ दिनों में तुमसे तुम्हारा बेस्ट लेकर तुम्हें एनडीए क्वालिफाई करवाऊंगा। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज मैं एक ऐसे वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूं जिसकी आपको सख्त जरूरत है। दिन बहुत कम बचे हुए हैं और हमें इन दिनों में कैसे बेस्ट लेना है और कैसे एनडीए क्वालिफाई करना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ये वीडियो हर एक एनडीए एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे बात करने आया हूं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं समस्या क्या है। भाई देखो, अब दिन बहुत कम बचे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, उनके लिए उनको गेम पलटना है और गेम पलटने का बहुत सिंपल सा नियम है। सबसे पहले आप समस्याएं जानिए, फिर उनको कैसे निवारण करना है वो जानिए और सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें एग्जीक्यूट करिए। तो आज सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपसे आपके प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जब एग्जाम को इतने कम दिन बचे हुए हैं तो पहला प्रॉब्लम तो यार ये आ रहा है, डर। मतलब सबसे बड़ा मैं बताऊं, इतने एक दशक के ऊपर हो चुका है, हजारों बच्चों को मैं मेंटर कर चुका हूं जो रिकमेंड हुए हैं, एकेडमी में है, और एक चीज सबसे निकल के आती है वो ये है फियर। तो एक बात आपको मैं आज एकदम दावे से बोलता हूं कि फियर इकलौती ऐसी चीज है जो जा ही नहीं सकती एग्जाम के समय में। अगर मैं आपसे इस वक्त कहूं कि अब रिलैक्स हो जाओ, अब सेंट मोड ले आओ, अब कुछ किसी की मत सुनो, अब आराम से पढ़ाई करो, नहीं हो सकता भाई। अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो और सीरियस कम भी हो, फिर भी आपको अगर एग्जाम देना है और जब 10 दिन 12 दिन रह जाते हैं, मैं आपसे ये बोलूं, फियर अब आपका साथ फियर नहीं छोड़ेगा। जैसे ही आप आइसोलेट होकर बैठोगे, आपको जैसे ही पढ़ना शुरू करोगे, जहां आपको कंसंट्रेशन पूरा देना चाहिए, वहां पे आपके मन में बहुत सारे डर आ जाएंगे। फियर क्यों आता है? बिकॉज हम अपने आप को रिजल्ट से अटैच कर लेते हैं कि मुझे हर हाल में इस बार इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। और जैसे ही यार एग्जाम से अपने रिजल्ट से, एग्जाम से नहीं, रिजल्ट से हम अपने को करंट करते हैं ना, तो वो आता है कि अगर नहीं हुआ तो मेरे भाई बहुत सिंपल सा इसका तरीका है। मैं आपको ये बोलूंगा कि आवर ब्रेन नीड्स एंगेजमेंट। हमारा दिमाग को एंगेजमेंट चाहिए, वैक्यूम उसको समझ नहीं आता। मतलब क्या हुआ इसका? देख भाई, आज वो समय आ चुका है जहां तुम्हें बेवकूफ बनाना है अपने दिमाग को, और नहीं बना पाओगे तो वो तुम्हें खा जाएगा और तुम्हारा पेपर खराब कर देगा। इस वक्त अपने दिमाग को ये बोलना है कि ये मत सोचो कि 13 अप्रैल को क्या होगा, जो वही होगा जो होना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको ये सोचना है कि हमको 13 दिन में अगर इतनी चीजें करनी है तो 10 दिनों में हमको ये करना है, 5 दिनों में हमको ये करना है, 4 दिनों में हमको ये करना है। बस इतनी छोटे छोटे गोल्स बनाइए। आप आज का टारगेट लीजिए कि मुझे आज इतनी चीजें पढ़ाई करनी है, बस पहले ये करना है, फिर देखेंगे। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हो तो आपका मन होता है कि मैथ्स कर लें यार। जब मैथ्स पढ़ रहे होते हो आधे घंटे बाद आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कहते हो यार वीडियो देख लेते हैं, लाओ यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, लाओ ऐप का वीडियो देख लेते हैं, लाओ वो नोट्स पढ़ लेते हैं, लाओ किसी से बात कर लेते हैं, उससे टिप्स ले लेते हैं, ट्रिक्स ले लेते हैं, और ऐसे ही होते हो आप डिस्ट्रैक्ट। सबसे पहली चीज, आपको एक बात एक्सेप्ट कर लेनी है कि फियर नहीं जाने वाला। अब फियर को कैसे हम डिस्ट्रैक्ट करें वो सीखना है। मैंने क्या बोला? फियर होगा, 100% होगा। फियर को हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। कैसे? सिंपल सा, हम अपने आप को टारगेट देंगे कि मुझे अगले 4 घंटे के अंदर ये एक एक्स टॉपिक है जिसे खत्म करना है। अब अगले 4 घंटे जो भी चीजें हैं, सारी चीजें, इस दुनिया की सारी चीजें 4 घंटे के बाद, अगले 4 घंटे बस ये टॉपिक मैं और बेहतरीन मोहब्बत पढ़ाई के साथ। ऐसे करके आप 4 घंटे पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, थोड़ा टहल लेंगे, खा पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, हल्के से पुशअप्स मार लेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे और फिर क्या बोलेंगे? अगले 3 घंटे बस मैं ये पढ़ने वाला हूं, उसके बाद ही कुछ करूंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा, इसके बाद ही कुछ करूंगा। और ऐसे करते करते आप अपने एक दिन हर मिनट का बेस्ट उसमें से निकाल लेंगे। हर 1 मिनट से 1 घंटा वाला कंसंट्रेशन निकाल पाओगे आप अगर आप इस तरह से अपने टेक्निक का यूज करोगे, इस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे कि ब्रेन को ये नहीं बोलोगे अरे हाँ डर लग रहा है, और डर लग रहा है इसे एक्सेप्ट कर लो। जब तक तुम डिनायल मोड में रहोगे कि डर नहीं लग रहा, नहीं डर नहीं लग रहा, तभी तो और तुम्हें डर लगेगा कि तो हाँ डर लग रहा है। बट अभी एक काम करते हैं, डरेंगे कुछ देर बाद, अभी कुछ देर ये कर लेते हैं, कुछ देर वो कर लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, डर को खत्म कैसे कर सकते हैं? डर को खत्म एक ही तरह से कर सकते हैं, बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना तगड़ा रगड़ा होगा, उतना ही जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इस वक्त माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे हो, प्लीज एक बात दिमाग में रखो, इस समय आपका है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने का। अभी उस पर भी आऊंगा। कॉन्फिडेंस, एक चीज मैं बोलूंगा कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस एक ओवररेटेड वर्ड है। ओवररेटेड है मतलब बच्चे बोल रहे हैं सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर हल्का सा पैनिक हो रहा है, सर लग रहा है होगा नहीं होगा। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा अपनी इस बारे में। बेटा मैंने बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं, स्कूल्स वाले मुझे बुलाते हैं सेमिनार्स में, वहां जाकर करता हूँ, कई सारे स्कूल्स में कर चुका हूँ।
और लगभग 2012 से कर रहा हूँ। अब तुम जोड़ लो कितने साल हो गए मुझे करते हुए। बट फिर भी जब भी आज मुझे एड्रेस करना होता है पब्लिक को, तो जब मैं स्टेज पे जा रहा होता हूँ मुझे एक बार तो फियर आता है कि यार, तो ये कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस हिलता है कि यार इतनी बार बोल चुका हूँ। चलो वो भी छोड़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ तुम भी जानते हो। उसके पहले पढ़ रहा था तो मुझे आती है, फिर भी जब मैं पढ़ाने आ रहा होता हूँ कभी कभी ऑफलाइन में, जब बच्चे होते बहुत सारे, तो एक बार कॉन्फिडेंस हिलता है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया तो कॉन्फिडेंस जो ये वर्ड है ना बेटा, ये बहुत टेम्परेरी वर्ड है, बहुत टेम्परेरी वर्ड है। कभी अचानक से आ जाता है, कभी अचानक चला जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक और तुम्हें, तुम्हारे मतलब का। तुम अगर एक इमेजिन करो, तुम्हें मैंने एक शीट दी 25 क्वेश्चंस की, तुमने लगाना शुरू किया, तुम्हें पहले 15 क्वेश्चन दम 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 लग रहे हैं। अब तुम्हारे कॉन्फिडेंस से पूछूं, हाँ भाई क्या हाल है, कॉन्फिडेंस बोलेगा सब चंगा, दुनिया जीत लेंगे, घोड़े पे सवार है हम, तो ऐसी तेजी कर देंगे। और 15 क्वेश्चन के बाद लगातार 8 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। अब कॉन्फिडेंस से पूछो, हाँ भाई क्या हाल है, कहेगा पता नहीं यार, लग रहा है मेरे जीने का कोई अस्तित्व ही नहीं, खत्म हो गई है दुनिया, सब दुनिया नश्वर है, कोई मतलब नहीं है। क्या समझ में आया इससे? समझ में ये आया कि चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं तो ये जो चीज़ है जिसे आप कॉन्फिडेंस बोलते हैं, ये बहुत हाई होता है। और जब चीज़ें हमारी फेवर में नहीं होती हैं तो ये जो चीज़ है जिसे आप कॉन्फिडेंस बोलते हैं वो बहुत डाउन होता है। तो हमें एक चीज़ सीखनी है, आज से इस वर्ड को काट दो, डिक्शनरी से कॉन्फिडेंस काट दो। और सर काट दे तो डालें क्या? आप हमेशा बोलते हो ना रिप्लेस करो, हाँ बिल्कुल रिप्लेस करो, इस कॉन्फिडेंस वर्ड को रिप्लेस करो कॉम्पिटेंस से। क्या? कॉम्पिटेंस। जैसे कर्ण की एक स्टोरी है, कर्ण से एक लोगों ने कहा कि यार तुम अर्जुन के साथ युद्ध करने जा रहे हो, तो उनके साथ कृष्ण हैं, उनके ऊपर हनुमान जी उनके रथ पे बैठे हुए हैं, इतने पावरफुल हैं, सही भी वो हैं, धर्म की तरफ भी वो लोग हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? तो वो कहता है वो कांट के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। आई एम नॉट अ वुडन वॉरियर, मैं कोई वुडन वॉरियर नहीं हूं जिसे डर नहीं लगेगा। डर लगता है पर मैं अपने जो हमारा जो ताकत है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है अपने ऊपर, उस चीज को ब्रेक नहीं करने देता वो डर। वैसे ही आई यू आर कॉम्पिटेंट इनफ। कर्ण भी कॉन्फिडेंट नहीं था पर कॉम्पिटेंट था, उसे बिलीव था अपनी क्षमताओं के ऊपर, उसे भरोसा था अपनी ताकत के ऊपर, उसे भरोसा था अपने ऊपर कि यस आई हैव अ कैपेबिलिटी और मैं लड़ लूंगा। वैसे ही यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, पेपर कैसा भी आए आप लड़ लेंगे। पेपर में टफ आए, पेपर में आसान आए, आपको यह पता है कि आप अपने वाले क्वेश्चन उसमें से निकाल लोगे। सो यू आर competent enough, you are not confident, because this is temporary word, competent is permanent word. Number 3, time management. Please understand this is also a virtual thing. Time management नहीं, task management। यानी कि आज भी मैं वही बोलूंगा, इस वक्त बच्चा ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स किस में कितना घंटे देना है। बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, प्रायोरिटाइज करो। जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, वहां भी आपके सामने 50 समस्याएं होंगी और आपको प्रायोरिटाइज करनी होगी कि सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी क्या चीज है मेरे लिए। वैसे ही पढ़ाई में भी, अभी एक बच्चा अगर मान लो इस वक्त 1 घंटे के ऊपर भी इकोनॉमिक्स या पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को दे रहा है तो महामूर्ख है वो, महामूर्ख है वो। मतलब जिस बच्चे की मैथ्स अभी स्ट्रांग है नहीं, जिस बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग है नहीं, साइंस स्ट्रांग है नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए मैथ्स, फॉलोड बाय इंग्लिश, फॉलोड बाय साइंस, फॉलोड बाय ज्योग्राफी, फॉलोड बाय करंट अफेयर, और उसके बाद ही कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो एक बार हिस्ट्री भी पढ़ लो, पर पॉलिटी जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, अगर आप उसमें 2 घंटे या उससे ज्यादा दे रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं देखा मैंने। आपको हाँ आप तब दीजिए अगर आपकी मैथ सुपर ऑसम स्ट्रांग हो चुकी हो, आपकी इंग्लिश सुपर स्ट्रांग हो चुकी हो, आपका सब कुछ स्ट्रांग हो चुका हो, और फिर आप 2 घंटे के ऊपर अगर दे रहे हैं पॉलिटी को, तो मैं मना नहीं करूंगा। बट प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अगर 1 घंटे में आप 8-9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आधे घंटे के ऊपर आप इन सब्जेक्ट्स को नहीं दे सकते, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट में सबसे से पहले एक तरफ टाइम मैनेजमेंट, एक तरफ प्रायोरिटी। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या, वो सब बताऊंगा, मैं लिख के लाया हूं आप लोग के लिए। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या, मुझे किस सब्जेक्ट को कितना देर पढ़ना है एज पर द प्रायोरिटी, कि इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस। तो ये दोनों चार्ट बनाओ, एक ड्रॉ करो और करना शुरू करो। सिंपल है। एक बात समझो, वॉकिंग या जॉगिंग या रनिंग इज सिंपल बट डिफिकल्ट। मतलब आपको मालूम है नीचे जाना है, रनिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस सिंपल है ना, कोई कॉम्प्लेक्स तो है नहीं कि आपको इसके लिए नासा जाना पड़ेगा, एक आपको वहां पे विमान मिलेगा वो कहीं और छोड़ेगा, फिर वहां से आपको दौड़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर कंसिस्टेंसी करना, रोज करना डिफिकल्ट है। इजी और सिंपल में यही अंतर होता है कि वॉकिंग इज सिंपल बट नॉट इजी, वैसे ही एनडीए क्वालिफाई करना इज सिंपल बट नॉट इजी। प्लीज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट, बिलीव। यू हैव टू बिलीव। हमारे साथ समस्या क्या होती है यार, जब हम एक एस्पिरेंट होते हैं तो हम भरोसा करते हैं भगवान पे, हम भरोसा करते हैं पेरेंट्स पे, हम भरोसा करते हैं टीचर्स पे, हम भरोसा करते हैं लक पे, पर हम भरोसा नहीं करते हैं खुद पे।
प्लीज अंडरस्टैंड, आप किसी पे भरोसा करें या ना करें वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, पर जिंदगी में 3 लोगों पे कभी भी ऐसा ना हो कि आपका भरोसा हिले। पहला, आपके ऊपर, खुद के ऊपर। अगर खुद की टांगों में जान है तो दुनिया आपके साथ है, वरना कोई साथ नहीं है। सीधी सी बात है, आपकी नॉलेज ही आपको दुनिया में अलग करेगी बाकियों से। तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू इंप्रूव योर नॉलेज फर्स्ट। नंबर 1 बिग के। नंबर 2 बिलीव अपने पेरेंट्स पे, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। इस दुनिया में सब तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, पर तुम्हारे पेरेंट्स से बड़ा वेल विशर कोई नहीं है। और तीसरा, अपने उस गुरु या मेंटोर पे जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, जो तुम्हारे गोल के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है। वो मोमबत्ती जो तुम्हें जलाने के लिए खुद को पिघला रही है, तो उन पर, इन 3 लोगों पे, इन 3 फाउंडेशंस पे भरोसा आपको करना है। बाकी किस पे करना है, किस पे नहीं करना, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। तो सबसे पहले क्या था, बिलीव योरसेल्फ। खुद में बिलीव करो यार कि अब कुछ दिन जब बचे हैं पेपर को, तो हमें अपना बेस्ट देना है और मैं दूंगा। मेरे अंदर स्किल है, आई एम कॉम्पिटेंट इनफ। मैं वो काठ का योद्धा नहीं हूं जिसे डर नहीं लगता, मैं वो योद्धा हूं जिसे डर लगता है, पर उसको मैं अपने स्किल्स को ब्रेक करने नहीं देता। यानी मैंने इतना पढ़ा है, पेपर आसान आए या डिफिकल्ट, मैं फोड़ूंगा। अब आगे सुनो। इसके बाद आता है सॉल्यूशंस। सर आपने प्रॉब्लम्स भी गिनाई, सॉल्यूशंस भी गिनाई, बट कुछ और बात सुनो। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सबसे बड़ी गलती इस वक्त आप करोगे, मान लीजिए आपने हिस्ट्री का एक वीडियो लगा लिया, कोई 12 घंटे का, 15 घंटे का, और देख रहे हैं। पॉलिटी का वीडियो 5-6 घंटे का देख रहे हैं, ज्योग्राफी का वीडियो देख रहे हैं, नो। या मैथ्स का भी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो नहीं देखना बेटा। इस वक्त एक चीज फिर मैं बोल रहा हूं, यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं नॉट एज अ यूट्यूब एजुकेटर, ना कि एज अ डायरेक्टर। मैं बात कर रहा हूं एक भाई वाली आपसे, कि इस वक्त अगर मैं छोटा भाई मेरा कोई एनडी तैयारी कर रहा है, उसे मैं क्या गाइड करूंगा। और मैं कसम से बता रहा हूं, अगर तुमने ये कर लिया ना बेटा दोस्त, इस बार तुम्हारा एनडीए क्वालिफाई हो के रहेगा। पर सुनो मेरी बात, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ईट लेस च्यू मोर। यानी इस वक्त तुम्हें प्रैक्टिस इतनी दबा के करनी है। अगर तुम्हें वीडियो भी देखना है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का देखो, अगर तुम्हें करनी भी है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, अगर तुम्हें मॉक भी लगाना है तो लगाओ, पूरी ताकत लगा दो, पर हर हाल में प्रैक्टिस पे फोकस करो, क्वेश्चन सॉल्विंग पे प्रैक्टिस करो। रिवीजन ऐसे देखकर नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड। रिवीजन करने के लिए भी लिखना पड़ता है, लिख लिख कर करो, उंगली चपटी हो जाए तब तक अब लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कॉपी भरते रहिए। ये समय आपका है। अगर आप पढ़ोगे आपका फियर आएगा, आपको फियर गायब करना है। आप एंगेज करो, और एंगेज अब तब होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, आप इंग्लिश के एमसीक्यू बेसिस पे पढ़ाई कर रहे होगे, आप ज्योग्राफी के एमसीक्यू बेसिस सॉल्व कर रहे होगे। अपने ब्रेन को और अपने हाथ को पूरी तरह से एंगेज रखो, वरना ये तुम्हें तबाह कर देंगे, दिमाग गलत सोच से और हाथ मोबाइल चलाकर। नंबर 3, प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्लीज अंडरस्टैंड, वो चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स है, ऑब्वियसली पेपर 1 है, पर पेपर 2 की अगर मैं बात करूं गैट की, सबसे इंपॉर्टेंट आपका पिलर है आपका इंग्लिश, जिसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो। मुझे मालूम है कई बच्चे आईसीएससी सीबीएसई वाले कहते हैं सर हम फील लेके क्वेश्चन को करते हैं। बेटा फील लोगे तो फिलिंग नहीं हो पाएगी तुम्हारे दिमाग में अच्छे से। अगर आपको वाकई में, इफ यू आर जेन्युइन एंड सीरियस एनडीए एस्पिरेंट, सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियर, कि मजाक नहीं चल रहा है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, वहां पे आपको चूज करना होता है 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव। भले ही आज की डेट में यूपीएससी एनडीए ने क्वेश्चन सिंपल कर दिया है, पर ऑप्शंस तगड़े कर दिए हैं। सो अगर आपको वो चीज नहीं आती, वो अगर इंटेलिजेंट लॉजिक लगाना नहीं आता, वो अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं आता, तो माय डियर फ्रेंड्स आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे इंग्लिश में। साइंस की अगर मैं बात करूं, हमें मालूम है कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो 25 क्वेश्चन जहां से 22 क्वेश्चन आप आराम से स्कोर कर सकते हो, पर हमें बायोलॉजी नहीं पढ़नी क्योंकि हमें मजा नहीं आती। तो फक योर इमोशंस, जस्ट वर्क हार्ड। फक योर मूड, जस्ट वर्क हार्ड। फक योर इंटरेस्ट, जस्ट वर्क हार्ड। यही मुझे आता है। आई एम एन एडमायरर ऑफ हार्ड वर्क, नॉट अ टैलेंट, नॉट अ मूड, नॉट एन इमोशन। आई एम क्लियर होती है। नेक्स्ट, टाइम ब्लॉक टेक्निक। हमको ये समझना है, बैलेंस बनाना है भाई। ये नहीं करना कि हमने सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मैथ्स पढ़ी। हमें यह नहीं करना कि 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को उठा लिया, मान लेते हैं फिजिक्स उठा लिया और वही पढ़ते रह गए। हमें समझना है कि हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है और उसको उसके अकॉर्डिंग ही हायल करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, करंट अफेयर पढ़ने के समय में पॉलिटी पढ़कर, हिस्ट्री पढ़कर टाइम स्कोप वेस्ट ना करो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। टाइम ब्लॉक टेक्निक यानी अपने घड़ी में इस वक्त आप लोग सभी बच्चे
सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हर 1 घंटे का अलार्म लगा लीजिए। ये होती है टाइम ब्लॉक टेक्निक, बहुत इफेक्टिव टेक्निक होती है। अगर आप पढ़ाई करने बैठ गए हैं तब आप उस अलार्म को बंद कर देंगे, जैसे ही आप पढ़ाई करके बंद करें तुरंत उस अलार्म को ऑन कर दें। इससे क्या होगा, अगर आपने कहा लाओ भाई आधे घंटे आराम कर लेते हैं, पर गलती से आप बहक गए और आधे घंटे के ऊपर 1 घंटा हो गया और आप आराम ही कर रहे हैं, वो अलार्म बज जाएगा जो आपको रिमाइंड कर देगा भाई तू भटक गया है, वापस अपनी पढ़ाई पे जा। समझ गए? तो ये भी आपको करनी है। अब कुछ और जरूरी बातें जो इस वक्त आपको बहुत ध्यान रखनी है अगले 10 दिन। आई कंसीडर दिस थिंग कि इस वक्त आपने काफी कुछ पढ़ लिया होगा। इन 10 दिनों में कुछ चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं और जो ऑप्शनल चीजें हैं वो तब करना जब मैंडेटरी चीजें हो रही हो और उसके बाद समय बच रहा हो आपके पास। मैंडेटरी, इस वक्त हर दिन हर बच्चे को फॉर्मूला प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी लिख लिख कर फॉर्मूला प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिस इज मस्ट 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 फॉर एवरी एनडीए एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग एंड हु रियली वांट्स टू क्वालिफाई दिस एनडीए एग्जाम। 13 अप्रैल को अगर उसे अपना बनाना है तो उसे हर हाल में इस वक्त 2-2.5 घंटे देने हैं फॉर्मूला प्रैक्टिस करने को, और एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। Please understand, I'll be brutally honest with you because anything less than that is not good for you. Comfort zone के बाहर आना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, सिलेक्शन ऑफ सेफ्टी इज मच मोर पेरिलियस देन परसेप्शन ऑफ रिस्क। हमें रिस्क फ्रेंडली होना पड़ेगा। इफ in this 15 days you are not living your life on your edges, then my dear friends you are taking too much space। यानी अगर इस वक्त अपना हर घंटा हर मिनट हर सेकंड तुम अपने गोल के लिए नहीं दे रहे हो भाई, तो प्लीज अंडरस्टैंड तू फेल होने वाला है। आगे बढ़ो। 50 से 100 क्वेश्चन, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर एक बच्चे की अच्छी मैथ्स है तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा मैथ्स में कम से कम 100 क्वेश्चन पर डे जरूर लगाए, जरूर लगाए, जरूर लगाए। और अगर एवरेज है, बिलो एवरेज है तो 50 क्वेश्चन एटलीस्ट, बट खुद सॉल्व करे, खुद सॉल्व करे, देखे नहीं, सॉल्व करे। नंबर 2, इस वक्त तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं तुमने अब तक अपना स्टैटिक पार्ट, उम्मीद करता हूं तुमने अब तक अपना मैथ पार्ट कवर कर लिया है। करंट अफेयर क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन पढ़कर अगर डायरेक्ट पेपर में मिल रहा है तो ये एक स्कोरिंग सेक्शन है जिसे आपको फोकस करना चाहिए। ऑल्सो साइंस, 50 में से मैं जानता हूं कई बार, हर बार बच्चे 40, 42, 45 क्वेश्चन तक पेपर में करके आते हैं। अगर कोई चीज मुझे इतना अच्छा स्कोर दे रही है कम इनपुट डालकर, तो मैं उसको पढ़ूंगा या मैं उसको पढ़ूंगा जिससे क्वेश्चन आते ही नहीं और जो आते हैं वो होते ही नहीं। आप मुझे बताओ ना, इस वक्त सबसे जरूरी चीज ये है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरी लर्न कर रहे हो तो यहां भी एक रूल बना होता है। इंग्लिश को लर्न ऐसे नहीं करते कि इसकी मीनिंग ये होती है, इसकी मीनिंग ये होती है। अगर आपको इंग्लिश भी लर्न करनी है, वोकैब भी लर्न करनी है, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन स्टाइल लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़िए उसके, और वैसे पढ़िए, ऑप्शंस का यूज करके पढ़िए, ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखिए। एक बात समझिए, वोकैबुलरी इतनी ज्यादा है ना बेटा, आप पढ़ते रहोगे बुढ़ा जाओगे 5 साल, अरे 10 दिन बचे, तुम 10 साल दोगे ना फिर भी इंग्लिश की वोकैबुलरी खत्म नहीं हो सकती। तो हमें ऑप्शंस का यूज करना है और खुद को बिलीव करना है कि हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे, हमें किसी रैट रेस का पार्ट नहीं बनना। अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉक टेस्ट से अपने प्रैक्टिस करिए। अब अगर इसके बाद आपके पास समय बचता है, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज एक बार समझिए, ये साइंस और इंग्लिश 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से अगर आप चाह जाओ, मैंने देखा है यार 80 से 85 क्वेश्चन आपका सिर्फ यही से आ जाएगा अगर आपने सही से काम कर लिया तो। इसीलिए मैंने बोला मैंडेटरी। 80 क्वेश्चन दे रहा है, अरे 70 दे रहा है, 70 भी दे रहा है तो 280, हाँ 280 नंबर, 280 नंबर गैट में आ रहे हैं सिर्फ साइंस, करंट अफेयर, इंग्लिश। यानी जो ये 110 क्वेश्चन है, प्लीज अंडरस्टैंड, 50 50 10, 110 आउट ऑफ 150, सिर्फ ये 3 चीजें आपको 110 क्वेश्चन दे रही है जिसमें से आप 80 क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं, पर सही तरीके से, सही ईमानदारी के। अब अगर आपके पास स्पेस बचता है उसके बाद भी, तो ये कुछ ऑप्शनल्स हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इसमें बोलूंगा ज्योग्राफी, ये लिखा नीचे पर है, होना चाहिए ऊपर, ज्योग्राफी ये एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन होना चाहिए। फिर आप मॉक प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये मैथ हो रही है तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, और मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, जो कि मैं लिख दिया हूं, बट रेस्ट यू नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ
देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टाइम मैनेजमेंट, यानी इस वक्त अगर मैं एक रफली लेके चलूं, आप 8 से 9 घंटे, 9 से 10 घंटे पढ़ रहे हो, बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप 9 से 10 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो तो यार तुम जो बोर्ड्स के बच्चे तैयारी करते हैं ना, 12th और 10th, तुम उससे भी गिरे हुए हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कम से कम 9 से 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर 9 से 10 घंटे, अभी आप में से कई लोग बोलेंगे सर पढ़ाई ही कर रहे हैं, सर जितने भी छोटे मोटे काम है उसको छोड़ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ऐसे हो तो बेटा इसमें नंबर ऑफ घंटे बढ़ा लेना। पर मैं आपको रेशियो बता रहा हूं, कम से कम 4 घंटे आपको मैथ्स को देने हैं, और सिर्फ या तो फॉर्मूला लिखो या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो भी देख रहे हो तो वो देखो वीडियो जहां क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही हो। प्लीज अंडरस्टैंड, अब समय नहीं है बेसिक से कुछ पढ़ने का, ठीक है। ऑल्सो 120 मिनट्स इंग्लिश आपको देनी है। आपको इंग्लिश के लिए 120 मिनट कम से कम देने हैं, 120 मिनट यानी 2 घंटा देना ही देना है। 180 मिनट साइंस, यानी 3 घंटे आपको साइंस देने हैं। मैंने यहां मिनट इसलिए लिखा है बिकॉज वो डिवीजन में होता है। डिवीजन मतलब क्या होता है, अब 120 को मैं बोलता हूं 80 और 40 में ब्रेक करता हूं, यानी 80 मिनट आपने देने हैं प्रैक्टिस के लिए और 40 मिनट देने हैं वोकैबुलरी लर्न करने के लिए। 80 और 40, और यहां पे 180 मिनट जो लिखा हुआ है इसमें भी मैं डिवाइड करता हूं कैसे कैसे कि 120 यानी कि 2 घंटे आपने दिए फिजिक्स को क्योंकि वो हैवी है, और बचे हुए 60 दिए आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। इस तरह आपको ब्रेक करना चाहिए। अब अगर आप घंटे बढ़ा रहे हो तो यहां पे टाइम अकॉर्डिंगली बढ़ा लेना। अब आते हैं सोर्सेस के ऊपर। आपको सर ये तो ठीक है आपने बता दिया ये करना है, इतने घंटे देर कहां से बढ़े, बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, अब 10 दिन बचे हुए हैं, अब लिबिर सिबिर करने का स्कोप नहीं है। इफ यू आर सीरियस एनडीए एस्पिरेंट्स, हर बार बच्चों को क्वालिफाई करवाता हूं, और इसी कारण से क्योंकि स्ट्रेटेजी मेरी बहुत सही होती है और बच्चों को मुझे मालूम है कैसे करवाना है। बहुत सिंपल सी मैथ की बात करूं, लाइव प्लस एमजीएस नोट्स, यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, आप अब अगर लाइव भी देख रहे हो तो वो लाइव देखो जहां क्वेश्चंस हो रहे हो, ठीक है। कहीं से देख रहे हो, अगर आप मेरा प्लेटफॉर्म नहीं कहीं और फॉलो कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 दिन बचा है, फिर बोल रहा हूं मैं एज अ भाई आपके लिए खड़ा हूं यहां पे, और इसलिए बता रहा हूं इस वक्त आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो नोट्स हैं आप उससे लगाइए, जो भी नोट्स आपने आज तक बनाए हुए होंगे उस नोट्स को बार पढ़िए। शॉर्ट ट्रिक्स जुगाड़ बहुत सारे होते हैं एनडीए में, लगभग 30% क्वेश्चन ट्रिक्स और जुगाड़ से होते हैं, वो लगाइए, वो प्रैक्टिस करिए, वो रिवीजन करिए या क्वेश्चन लगाइए, जो भी करिए सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ये दिमाग में डाल लो। नंबर 2, इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, हाँ एक बार मैं मैथ्स का ये बोलूंगा कि एक बार वन शॉट पूरा रिवीजन कर लीजिए आप मैथ्स के सारे थियोरी फॉर्मूले, है ना। इंग्लिश पीवाईक्यू, एक बात गांठ बांध लो, अब एनडीए इंग्लिश के लिए आपको सिवाय एनडीए और सीडीएस, ये थोड़ा स्ट्रेटजी मेरी अलग है बाकी लोग नहीं करते, एनडीए और सीडीएस के 17 से 24 जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं आप उनको एज अ मॉक दीजिए और उन पे टाइम दीजिए, आपको डिट्टो क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। साइंस वन शॉट अगर आप देख रहे हैं तो अब ये तो वन शॉट देखिए, वन शॉट देखिए मतलब अगर आप हमारी बात करें तो यहाँ हमारा फिजिक्स का वन शॉट ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री का पड़ा हुआ है, बायोलॉजी का पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के वन लाइनर पड़े हुए हैं। इवन आज भी फिजिक्स का एक बहुत तगड़ा वन शॉट विनीत सर फिर से लेके आ रहे हैं। तो अगर आपको फिजिक्स को रिवाइज करना है, केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, बायोलॉजी को रिवाइज करना है तो वन शॉट देखकर रिवाइज कर सकते हैं। अब वो समय नहीं है, चैप्टर वाइज जाइए। नंबर 2, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। अगर आपके पास पीवाईक्यूज है, अगर आप पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास हैं तो आप सिर्फ 17-24 वो सॉल्व करिए, कुछ और नहीं पढ़ना। ज्योग्राफी के लिए भी मैं वन शॉट ही प्रेफर करूंगा, करंट अफेयर के लिए भी वन शॉट ही प्रेफर करूंगा। अब वन शॉट करंट अफेयर, वन शॉट ज्योग्राफी, उनके देखिए नोट्स, देखिए ज्योग्राफी की अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, पर साइंस इंग्लिश मैथ्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। Am I clear with everyone? तो मैंने आपको समस्याएं बता दी, हल बता दिया, सोर्सेस बता दिया। अब बच्चों तुम्हारा खेल है, जितना खेल सकते हो, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है। एनडीए एक खेल है और खेलना जरूरी है, और इस खेल में मैं तुम्हारे साथ और हम जिस पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी एक बार लिख कर देखो कमेंट में, भाई तुम्हारा वीडियो बना के तुम्हें हेल्प करेगा। अगले 13 दिन जान लगा दो और हर हाल में इस बार एनडीए क्वालिफाई करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं इस बार।